विपक्ष की आवाज और मीडिया में हो रही बयानबाजी के बीच आज नगर पालिका नीमच द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्राइवेट बस स्टैंड पर गुमटियां हटाने की कार्रवाई की गई। गरीब और कमजोर लोगों की गुमटियों पर जेसीबी चलाकर उन्हें नेस्तनाबूद किया गया। आज सुबह प्राइवेट बस स्टैंड पर लगी सैकड़ों गुमटियों के बीच चंद गुमटियों को चिन्हित कर उन्हें निशाना बनाया गया। इसे लेकर जिन गुमटियों को नुकसान हुआ है उनके संचालकों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। गुमटी संचालकों का कहना था कि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हमें कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है और हमारा रसुख भी नहीं है, इसलिए हमें निशाना बनाया गया और हमारी घुमटियों पर जेसीबी चला दी गई। जबकि प्राइवेट बस स्टैंड और शहर में अनेक घुमटियां अवैध रूप से रखी हुई हैं। घुमटी माफिया और सत्ता में पहुंच रखने वाले लोग अवैध वसूली कर रहे हैं। बड़े लोगों की कृपा दृष्टि के कारण उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई करने से नगर पालिका, जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी बच रहे हैं। नेतृत्व के स्थान पर बैठे हुए लोग भेदभाव और पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं। उनका प्रशासन और व्यवहार न्याय संगत नहीं है। यहाँ कहना जरूरी होगा कि शहर को सुंदर बनाने के नाम पर कुछ लोगों पर कार्रवाई करके नगरपालिका की नुमाइंदगी क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या कार्रवाई से पहले इनकी रोजी रोटी के लिए उचित स्थान का चयन कर इन्हें स्थापित नहीं किया जाना चाहिए? किसी भी कार्रवाई में समान व्यवहार नहीं होना चाहिए। केवल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का ढोल पीटना नेतृत्व में बैठे लोगों की कथनी और करनी में साफ अंतर दर्शाता है। शहर सुंदर बने, शहर से अतिक्रमण हटे और शहर का विकास हो, ये सब चाहते हैं, लेकिन नियत का साफ होना जरूरी है। गुमटी हटाने की जो कार्रवाई की जाती है वह कितनी न्यायोचित होती है, इसका खुद जिम्मेदार लोग आत्मविश्लेषण करें। हमारी बस स्टैंड पे 35 साल से जब भेरू दादा अध्यक्ष थे नगर पालिका के, जब से हम गुमटी रखी हुई हमारी स्टैम्प की रसीद कट रही है। रघुराज जी 3 साल अध्यक्ष रहे नगर पालिका में, नीता दुआरी, पप्पू जैन जी रहे 5 साल। मुझे मेरी गुमटी 30 साल से यहाँ बस स्टैंड पर रखी गई है। मुझे कचरा बकरे की तरह उठा के फेंक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं तो ये नहीं कह रहे कि कर देंगे आपकी गुमटी मेन लगवा देंगे। स्टैंड पे बस स्टैंड पे मिस्त्री में ही था, 35 साल पहला रसीद है मेरे पास 30 साल पहले की, फिर भी सुना अनसुना ही कर रहे हैं। और जो गुण गापिया लोग है वो गुमराह कर रहे हैं नगर पालिका को। नगर पालिका चाहे इनको जगह दो, इस व्यक्ति सही है जी, फिर भी गुमराह कर रही है और मेरी गुमटी को पूरी टोड़ा डांगी करती है। और मैं कह रहा हूँ कि श्रीमान जी आप ले जाओ, 1000 की जगह 2000 की रसीद कटेगी, मैं कटाने को बैठा हुआ हूँ। तो इस व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानने के बाद में मेरे सामने जेसीबी से गुमटी को चपटी कर दी और कह रहे हैं तो सोमवार के रोज आना नगर पालिका रसीद कटवा के गुमटी ले जाना। क्या करूँ इस गुमटी को लेके? मेरे बच्चों को जहर दूँ क्या दूँ, मुझे ये बताइए। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मेरी गुमटी जहाँ रखी हुई थी वही सेम रखी जाए, सही करवा के। मेरे से यही निवेदन है, मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूँ नगर पालिका से। यहाँ से गुमटी हटी, 10 से 8 गुमटी हटी। दुकान लगाई और हमारे को धमकी दिया, अभी साइन करो नहीं तो दुकान हटा दी जाएगी। और फिर आके धमकी दिया हमारे को, बैठा लो ये गुंटी ये तोड़ दो 50,000 गुंटी एक बार, और हमारे गुंटी वापस सही करने की बोलत दो, इनसे बोलो सही करे और ये सब गुंटी हटाने की बोलो, नहीं तो ये गुंटी वापस लगाएं। 10 गुंटी हटाई यहाँ से सिर्फ केवल। ये नेताओं की लगी, पार्षदों की लगी, वो पार्षद किराए पे चलवा रहे हैं। इनको क्या हो रहा है? इन्हों को बैठवाया जाए ना, इनकी क्या लीगल है क्या? रजिस्ट्री इन्हों की क्या? इनकी भी अनलीगल है ना, सबके अनलीगल है, सबके हटना चाहिए, नहीं तो सबके वापस लगाओ। और ये गरीबों के साथ हो रहा है। हमको तो ना सूचना दी गई ना कुछ करा गया, बस आए और हमसे बोला आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं, आप घुमटी सब हटा लो। हाँ, और हमारी घुमटी सर कम से कम 20-25 साल पुरानी है। जो सर उन्होंने बोला यदि आपकी घुमटी बंद देखी गई तो सबकी घुमटी तो हटा देंगे, और जो सर घुमटी चालू है ना उनको सर किसी से नहीं मतलब कहा गया। सारी घुमटी अवैध सर यहाँ तो, किसी की रजिस्ट्री नहीं सर यहाँ तो। हम लोग ये चाहते हैं सर, यदि पहले सर मैडम वगैरह आए थे तो बोले यहाँ पे सबको हटा के पूरे बस स्टैंड को बड़ा करा जाएगा। तो यहाँ पे सर और भी सर घुमटी रखी हुई सबको हटाया जाए, या तो फिर सर हमको मतलब कहीं और जगह दी जाए। हाँ सर, बिल्कुल भेदभावपूर्ण सर कार्रवाई हो रही है। हम लोग चाहते हैं सर हमको मतलब घुमटी सर कहीं और ला के दी जाता है कि सर हमारा और हमारे बच्चों सर भरण पोषण कर सके। हमारी नाराज़गी इसलिए है सर, हमारे को कोई उन्होंने बतलाया नहीं, गुमटी हटाने आ गए और गुमटी का कोई मतलब हमारे को बताया गया भी नहीं है कि आपकी गुमटी हटाने परवारे जेसीबी और ट्रैक्टर लेके आए और तोड़ के और ट्रैक्टर में भर के ले गए। हमारे को कोई सूचना ही नहीं दी। और उसके बाद यहाँ पे पार्षदों की गुमटी लगी हुई, अवैध गुमटी है, पार्षदों ने किराए से दे रखी सर गुमटी है क्या? हम तो खुद यहाँ पे बैठने के कमाने के लिए गुमटी लगाई हमने, और पार्षदों ने तो किराए से गुमटी दे रखी सर, और उनकी गुमटी तो हटी नहीं रही और हमारे गरीब आदमियों की सबकी गुमटी हटा रहे हैं। यहाँ से कम अभी 7-8 गुमटी तोड़ के ले गए, बिल्कुल चूरा कर दी गुमटियों को। शिकायत वगैरह तो कुछ भी नहीं हुई सर, शिकायत होती तो मालूम तो पड़ती सर हमारे को। हम ये चाहते हैं कि हमारी गुमटी रखी जाए वापस,
और ये नुकसान कर दिया नगर पालिका ने। हमने ना लोन ले लेके गुमटी बनवाई सर, नगर पालिका से लोन उठा रखे हमने गुमटी के नाम से। नई परिषद के द्वारा जो गुमटियां है, अवैध रूप से गुमटियां पूरे शहर के अंदर कई जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों की गुमटियां पड़ी है और वो प्रतिदिन आए दिन गुमटियां रख रहे हैं। लेकिन नगर पालिका के द्वारा जो है मुंह देखकर तिलक लगाने वाली कार्रवाई नई परिषद के द्वारा की जाती है। जब भी इस तरह का कोई मामला आता है तो नगर पालिका कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई कर देती है और वो कार्रवाई जो है वास्तविकता में जिस पे होनी चाहिए उन पे कार्रवाई नहीं होते हुए सिर्फ दिखावट के रूप पे गरीब लोग जो होते हैं उन पे कार्रवाई कर देते हैं। आज भी जो घूमटे उठाने की जो कार्रवाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि न्याय संगत कार्रवाई नहीं होते हुए कुछ घूमटियाँ वो भी उठा दी है जो बहुत पुरानी पड़ी थी। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षदों की गुमटियाँ पड़ी है, वर्तमान पार्षदों की गुमटियाँ पड़ी है, कई जो है नगर पालिका अध्यक्ष के चहेते लोगों की गुमटियाँ प्रतिदिन रखी जा रही है। अभी 1 महीने पहले भी गुमटी रखी गई थी जो उनका मंडल का पदाधिकारी है। ऐसे कई गुमटियाँ रखी गई, उन गुमटियों को नहीं उठाते हुए सिर्फ मात्र दिखावटी कार्रवाई के तहत कुछ गुमटियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है और वो उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं। लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं जो गुमटियाँ किराए से चलाते हैं उन लोगों पर नगर पालिका की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कहीं ना कहीं नगर पालिका की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई जो है वो गरीबों पर कार्रवाई होती है और अमीरों पर कार्रवाई नहीं होती है। जो घूमटे माफिया हैं जो घूमटे किराए पे चलाते हैं और प्राइवेट बस स्टैंड पे ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने घूमटी माफियाओं के तहत जब अभी पिछले 6 महीने के अंदर कई लोगों ने घूमटे रखी है लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जो गरीब रोज कमा के खाता है उसको सिर्फ दिखावट रूप पे जब भी कोई इस तरह का बयानबाजी होती है, कुछ मामला होता है तो कुछ लोगों पे कार्रवाई करके और नगर पालिका जो है अमीर लोगों को या फिर बड़े घूमटी संचालकों को, घूमटी माफियाओं को संरक्षण देती है और छोटों को एक आध पे कार्रवाई करके और नगर पालिका इतिश्री कर लेती है। शहर को सुंदर बनाना अच्छी बात है, लेकिन शहर के सौंदर्यकरण के नाम पर गरीबों को उजाड़ना कहाँ तक उचित है, ये सोचने वाली बात होगी। शहर में गुमटियों को लेकर शोर मचा हुआ है। आज नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की गई और बस स्टैंड, प्राइवेट जो बस स्टैंड है वहाँ से गुमटियों को हटाया गया। उन गुमटी संचालकों से मीडिया ने बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी गुमटी वर्षों से पड़ी हुई है और वर्षों से पड़ी हुई गुमटियाँ हम यहीं से रोजी रोटी कमा कर खाते हैं, लेकिन हमारी गुमटियाँ हटाई गई। गुमटियाँ हटाई गई ये शब्द जब आता है तो ये देखने में चाहिए कि ये गुमटियाँ कितने वर्षों से पड़ी है, इन गुमटी संचालकों के लिए नगर पालिका की ओर से क्या व्यवस्था हो रही है। चूँकि गुमटियाँ जब रखी गई या तो तभी इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। यदि उस समय कार्रवाई नहीं की गई तो अभी कार्रवाई करने से पहले उनको नोटिस दिया जाना चाहिए था। उनको बसाने के लिए, उन गुमटियों को रखने के लिए कोई उचित कार्रवाई की जानी चाहिए थी। नगर पालिका द्वारा जगह जगह पर गरीबों के लिए या एक न्यूनतम मूल्य पर दुकानें बनाई जाती है, लेकिन वो न्यूनतम मूल्य पर दुकानें बनाने की बात तो होती है, लेकिन जब उस दुकानों की बोलियां लगती है तो वो बोलियां इतनी ज़्यादा होती है। नीमच जैसे शहर में जो दुकानें 35-35, 40-40 लाख रुपए तक चली जाती है, जो कि गरीबों के लिए ख़रीदना मुमकिन नहीं है। वो अपने व्यवसाय के लिए इसलिए गुमटियों से धंधा करना चाहते हैं, परिवार का पेट पालते हैं, और ऐसे में इन गरीबों की गुमटियों को हटा दिया जाता है। दुकानों का किराया इतना ज़्यादा है कि गरीब आदमी इन दुकानों से रोजगार कमाने की सोच भी नहीं सकता। ऐसे में नगर पालिका को पहले तो इन लोगों के लिए एक उचित स्थान ढूंढ के या कोई व्यवस्था बिठानी चाहिए, उसके बाद इनको हटाने की कार्रवाई करना चाहिए। शहर को सुंदर बनाना, फिर कहना चाहेंगे, शहर को सुंदर बनाना, अतिक्रमण हटाना कहीं भी अनुचित नहीं है, लेकिन वो गरीबों के पेट पर लात मार के होती है तो गलत हो जाता है। कहीं ना कहीं गरीब लोग इससे बद्दुआएं भी निकल रही है, जो कि सरकार के हित में, प्रशासन के हित में, अधिकारियों के हित में उचित नहीं कहा जा सकता। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।